चलिए समझ गए? नहीं समझ में आया? तो पॉलिनोमियल को जो जीरो बना दे, x की जिन वैल्यूज पर आपका पॉलिनोमियल जीरो बन जाए उनको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। कल मैंने आपको एक चीज और पढ़ाई थी, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल अलग होता है, ये होता है जीरो पॉलिनोमियल, px बराबर 0। ये जीरो पॉलिनोमियल है आपका, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, ये जीरो ही रहेगा हमेशा। आप कोई भी वैल्यू पुट करो, p1 पर भी जीरो रहेगा, p2 पर भी जीरो रहेगा, p3 पर भी जीरो रहेगा। आप कोई भी वैल्यू पुट करो, एक तरीके से कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल कैसा होता है बच्चों? जैसे py बराबर 2। नहीं समझ में आया? इसकी डिग्री कितनी है? 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है बच्चों? 0। कैसे पता करते हैं? वेरिएबल की पावर 0 है, यहाँ पर y की पावर 0 है, और हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं। तो इसकी हाईएस्ट पावर 0 है यहाँ पर, तो डिग्री कितनी हो गई इसकी? 0। क्लियर है? क्या हो गई डिग्री? 0। ये बन जाएगा 2 into y की पावर 0, 1 ये 2। क्लियर है? एक होता है जीरो पॉलिनोमियल, अगर ये कांस्टेंट नंबर कुछ और नंबर ना होके 0 हो जाए तो इस पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे? जीरो पॉलिनोमियल कहेंगे। एक होता है जीरो पॉलिनोमियल, क्लियर है? एक होता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये वाला वर्ड, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। x की जिन वैल्यूज पर आपका पॉलिनोमियल 0 बन जाए उनको कहते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। सवाल ये उठता है ऐसी कितनी वैल्यू पॉसिबल है? तो किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतनी ही वैल्यूज पर वो क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। समझ गए? नहीं समझे? जैसे इसकी डिग्री 2 है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। डिग्री कैसे पता करेंगे? वेरिएबल को ढूंढिए, एक वेरिएबल ये मिल गया, एक वेरिएबल ये मिल गया, इसकी पावर तो कुछ नहीं है, 1 है ये, तो हाईएस्ट पावर कितनी हो गई? 2। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को क्या कहते हैं? डिग्री। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। तो इसकी डिग्री 2 है, तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो डिग्री 2, तो नेचर जीरोस कितने होंगे इसके? 2। जीरोस माने वो वैल्यू x की जिन पर आपका पॉलिनोमियल 0 बन जाएगा। नहीं समझ में आया? जिन वैल्यूज पर आपका पॉलिनोमियल 0 बन जाए उनको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। समझ गए? पहले हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल समझते हैं कि हम पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालेंगे। फिर वैल्यू निकालते समय हम देखते हैं कि कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो आपके पॉलिनोमियल को 0 बना रही हैं। समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे? कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो आपके पॉलिनोमियल को 0 बना रही हैं, उन्हीं वैल्यूज को आप कहते हो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी कितनी वैल्यू पॉसिबल है? तो उतनी वैल्यू पॉसिबल है जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। समझ गए बच्चों? तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की डेफिनेशन लिखेंगे हम। क्लियर है? ये वाला एग्जांपल लिखेंगे सारे बच्चे। ये वाली पॉलिनोमियल का x बराबर 0 पे वैल्यू निकालेंगे, फिर 1 पे वैल्यू निकालेंगे, 2 पे वैल्यू निकालेंगे, 5 पे वैल्यू निकालेंगे। इसके बाद आप डालोगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। उतारो, पहले ये उतारिए फटाफट, तेजी से, समय नहीं है हमारे पास इतना। फिर आपने x की जगह पर x को सब्स्टिट्यूट कर दिया 0 से, x की जगह पर 0 पुट कर दिया, तो p0 कितना हो गया? ये सॉल्व करके इसमें पुट कर देंगे, जहां जहां पर x है वहां वहां पर 0। आपकी p0 की वैल्यू आई 2, मतलब x की वैल्यू जब आपने 0 पुट करी तब पॉलिनोमियल की वैल्यू आई है 2। जब आपने x की वैल्यू 1 पुट करी तब आपके पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आई है? 0। जब आपने x की वैल्यू 2 पुट करी है तो आपके पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आई है? 0। आपने x की वैल्यू 5 पुट करी है तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आई है? 12 आई। क्लियर है? उतार लेंगे फटाफट इसको। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, x की ऐसी वैल्यूज या वेरिएबल की ऐसी वैल्यूज या ऐसी वैल्यूज जो आप पॉलिनोमियल में पुट करते हो और क्या बन जाए पॉलिनोमियल आपका? 0 बन जाए, इनको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। सवाल ये उठता है बच्चों कि ऐसे हम कितनी वैल्यू ढूंढ सकते हैं? तो उतनी ही वैल्यू ढूंढ सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के लिए जितना उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। जितनी उसकी डिग्री होगी उतनी ही उसकी जीरोस होंगी। तो नंबर ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस क्या होती हैं? अभी लिखवाएंगे, वो वैल्यूज जो पॉलिनोमियल को 0 बना देते हैं। समझ गए होंगे आप लोग? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का आइडिया आ रहा है? थोड़ा थोड़ा नहीं आ रहा है? अर्ध्यांश आ रहा है? ठीक है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर लिखेंगे हम कितनी जीरोस ढूंढ सकते हैं, फिर अलग अलग पॉलिनोमियल को स्टडी करेंगे। पहले ग्राफ देखेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल को देखेंगे, क्वाड्रेटिक को, क्यूबिक को, ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक को। क्लियर है?
फिर ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे जीरो का। क्लास 10th में ग्राफिकल मेथड से जीरो ढूंढना बताया गया है, ठीक है? तो सारे तरीकों से देखेंगे। रफ कर दें इसको, हल्का हल्का अब आप लोगों को आइडिया हो गया होगा। वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल, और वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल के तुरंत बाद हमें आइडिया आता है, कॉन्सेप्ट सीखने को मिलता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल को जीरो बना दे। अब सवाल ये है कि ऐसी कितनी वैल्यू पॉसिबल है? तो जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उतनी ही वैल्यू हमें मिल जाएंगी जो उसको जीरो बना देती है। लिखेंगे इसको अभी, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हेडिंग डालेंगे। पहले वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल डालना था आपको, ये उतार लिया होगा आप सभी ने। जीरोज है ये वर्ड, जीरोज। एक जीरो पॉलिनोमियल होता है और ये है जीरोज। जीरोज ये वाला जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल को जीरो बना दे, ठीक है? दोज वैल्यूज, वेरिएबल की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को क्या बना दे? जीरो। दैट मेक्स पॉलिनोमियल जीरो आर कॉल्ड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। कितनी जीरो होती हैं? नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल की बच्चों कितनी जीरो होती हैं? ये होता है बच्चों आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बराबर। किसके बराबर? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उतनी ही उसकी जीरोज होंगी। जीरोज माने वो वैल्यू वेरिएबल की जो उसको जीरो बना देंगे। समझ गए होंगे आप सब यहाँ? मानिए आपको समझ में आ गया। फिर कनिष्क का आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? समझ गए? ठीक है। नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, वेरिएबल की वो वैल्यूज, वेरिएबल और कांस्टेंट भी हमने अपने लेक्चर में पढ़ाया है, आप देख सकते हो, और जाके जरूर देख लेना, ठीक है? अदरवाइज बेसिक रह जाएगा आपका। आपने पॉलिनोमियल अच्छे से डिफाइन नहीं किया था। पॉलिनोमियल वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसमें किसी भी वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है, उसको पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, समझ गए? जाके आपको पढ़ाई होगी, अदरवाइज कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगा। अगर मेरे साथ मेहनत करोगे 2 घंटे तो फिर कोई टेंशन नहीं, ठीक है? मन लगा के पूरे मेहनत के साथ पूरे मन से पढ़ाई करनी, ठीक है? अगर इम्प्रूव करना चाह रहे हो, नहीं तो बेटा डंडा भी है, अब पिटाई करता हूँ। समझ गए आप लोग? अब मेथड्स होते हैं जीरोस निकालने के। क्लास 10th में ग्राफिकल मेथड दिए गए, ठीक है? तो पहले हम ग्राफ देखेंगे, अलग अलग पॉलिनोमियल का ग्राफ देखेंगे। उतार लिया आप लोगों ने? ठीक है। अलग अलग पॉलिनोमियल का हम ग्राफ बनाना देखेंगे, ठीक है? उसके तुरंत बाद हम देखेंगे ग्राफिकल मेथड से जीरो कैसे निकालते हैं, और वैसा मेथड जो होता है कैलकुलेटिव मेथड जो होता है उससे कैसे जीरो निकालते हैं, ठीक है? आज ग्राफ डिस्कस करेंगे और फिर मेथड्स टू फाइंड जीरो। जीरो कैसे निकालते हैं कैलकुलेटिव मेथड से और ग्राफिकल मेथड से, उसके बाद सीखेंगे। पहले ग्राफ को स्टडी कर लेते हैं कि ग्राफ से हम क्या क्या सीख सकते हैं। सबसे पहला बच्चों सीखेंगे हम जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल, कोई पॉलिनोमियल है वो जीरो है,
इसकी डिग्री कैसी होती है? नॉट डिफाइंड। डिग्री इसकी नॉट डिफाइंड कैसे होती है हमारी, बताइए। कैसे? अच्छे से बताओ। ऐसे जीरो की मल्टीप्लाई क्यों करेंगे हम? 2 में मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू, जीरो की वैल्यू में निकाल रहे हैं, इसकी डिग्री निकाल रहे हैं। क्यों होगी? क्यों होगी? क्योंकि अगर हम उसकी डिग्री जो होगी उसकी उसमें मल्टीप्लाई करेंगे करके दिखाओ। चलो कल से समझा रहे हैं पर ये लड़की नहीं समझ में आ रही, एक जाके सो जाती है। सीरियल कौन सा आता है 6 बजे से? है ना? कौन सा आता है सीरियल? ये वही देखती है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर चल रहा होगा 6 बजे से। हाँ हाँ, कौन सा सीरियल देखती हो? फोन चलाती है ये? नहीं रहता हो तो हम व्यवस्था कर देंगे कि उन्हीं के पास रहे, उन तक ना पहुंचे। चलिए ये क्या कर दिया तुमने? ऐसे नहीं निकालेंगे बच्चों। देखो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री निकालने के लिए हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल को देखते हैं। देखो बच्चों, जीरो भी एक कांस्टेंट नंबर ही है, तो ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ही टाइप है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ही स्पेशल टाइप है। जैसे अगर कोई पॉलिनोमियल किसी नंबर के बराबर है, जैसे मैं बोल दूंगा इसको 2, तो इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर है। आप वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी पुट करिए, तो मैं कैसे कहूंगा इसको कि भाई वेरिएबल तो इसमें चलो मान लिया ये है x की पावर 0, लिख सकता हूं? x की पावर 0 नहीं लिख सकता, कुछ और पावर नहीं लिख सकता क्योंकि वो बदल जाएगा, फिर 2x बन जाएगा। लेकिन x की पावर 0 रखने से कोई अंतर नहीं है, किसी की भी पावर 0 होती है, केवल 0/0, 0 की पावर 0 को छोड़कर, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसको छोड़कर ये अगर नंबर है तो 2 × x की पावर 0 1, ये 2 फिर से वही रहा, तो कोई अंतर इसमें नहीं आया। तो मैंने इसमें कोई ऐसी चीज नहीं करी है जिससे ये बदल जाए। अब वेरिएबल आ गया, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहाँ पर 0 है बस पॉसिबल। नहीं समझे? अगर आपने 1 कर दी, 1 कर दोगे, 1 कैसे करोगे भाई? px बराबर अगर आपने 2x कर दिया तो 2 अलग है, 2x अलग है। मैंने आपको बताया ये प्योर कांस्टेंट टर्म है, ये मिक्स्ड टर्म है। नहीं समझ में आया? इसमें इसकी पावर हाईएस्ट 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? लीनियर पॉलिनोमियल का। लेकिन ये वाला जो पॉलिनोमियल है कांस्टेंट है, इसमें वेरिएबल की पावर 0 है, तभी तो कांस्टेंट है। नहीं समझ में आया? समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो बच्चों? तो इसमें आप कुछ भी नंबर डाल दीजिए, इसकी पावर 0 है, वो वही रहेगा। तो अगर आप 1 की वैल्यू निकालोगे इस पे तो कितना आएगा? 2 × 1 की पावर 0, 2 × 1 की पावर 0, 1 बराबर 2। कांस्टेंट पॉलिनोमियल माने जो कांस्टेंट रहे, जिसकी वैल्यू ना बदले। ठीक है? लेकिन उसकी डिग्री कैसे निकालते हैं? डिग्री निकालने का तरीका ये है, आप वेरिएबल की पावर 0 कर सकते हो। नहीं समझ में आया? मानिए आपने तो एग्जांपल लिख भी रखा है कांस्टेंट पॉलिनोमियल के लिए x की पावर 0, मैंने देख लिया था। तो ये कांस्टेंट हो गया, तो ये कांस्टेंट इसीलिए तो है क्योंकि वेरिएबल की पावर 0 है। वेरिएबल की पावर 0 इसको 1 बना देगा, तो बचा a। a कोई भी नंबर हो सकता है। नहीं समझ में आया? 5x वो अलग पॉलिनोमियल हो गया, वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं रहा। अगर आपने बच्चों px बराबर 5x लिख दिया, ध्यान से सुनिए, तो अब इसकी वैल्यू कैसे बदलेगी देखते हैं। कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट माने तो फिक्स रहे। आपने 1 रखा तो 5 × 1 बराबर 5, 2 रखते हैं x की जगह पर, तो 2 कितना आ गया? 5 × 2, 10। ये तो बदल गई वैल्यू, कांस्टेंट कहां रही भाई? कांस्टेंट तो वो है जो अपनी वैल्यू ना बदले। कांस्टेंट वही तो होता है जो अपनी वैल्यू ना बदले, जिसकी वैल्यू फिक्स रहे। नहीं समझ में आया? तो यहाँ पे तो बदल रहा है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल
नहीं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल नंबर्स होते हैं बच्चों। क्या होते हैं? नंबर्स। जैसे px बराबर 2 है, आप इसमें वेरिएबल की पावर 0 कर सकते हो, लेकिन भाई 0 ही है वेरिएबल की पावर्स में। नहीं समझ में आया? क्योंकि 0 इसको 1 बना देगा और ये वही रहेगा, बदलेगा नहीं। आप इसमें x की जगह 1 पुट करो तो 2 × 1 की पावर 0 1 2 ही रहेगा। आप इसमें 2 पुट कर दो तो 2 × 2 की पावर 0, इसकी पावर 0 1 बन जाएगा, तो 2 × 1 बराबर 2। क्या इसकी वैल्यू बदल रही है? नहीं बदल रही है। तो कैसा पॉलिनोमियल है बच्चों? ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 0 है, और वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको क्या बोलते हैं? डिग्री। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है बच्चोवो 0 होती है। क्या होती है? 0। समझ गए? लिख लेंगे इसको, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। विनीता जी आप मेहनत करें, हाँ परेशान हो जाओगे आप, मेहनत नहीं करोगी तो। सिलेबस पढ़ रहा है बहुत तेजी से आगे। हाँ जी, आपके समझ में आ गया अच्छे से? आप 0 पॉलिनोमियल की डिग्री बताओगे मुझे। अगर आपको ये समझ में आ गया ये क्या किया है मैंने, कैसे किया है, मतलब 0 वाला ये, तब आप 0 पॉलिनोमियल की डिग्री बताओगे। आप भी बताओगे। ये समझ में नहीं आया? कहां से समझ में नहीं आया बताइए? 2 × 2 की, बेटा हमने यहाँ पर 2 रख कर देखा है, x की जगह पर 2, तो पॉलिनोमियल क्या था? 2 × x की पावर 0, तो 2 × 2 की पावर 0 हो गई। 2 की पावर 0 1, 2 × 1 बराबर 2। याद रखेंगे बच्चों, 0 की पावर 0 ही नॉट डिफाइंड है, बाकी किसी की भी पावर आप 0 कर दोगे तो क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। क्लियर है? किसी भी पावर 0 कर दोगे तो आपको बन जाएगा 1 बन जाएगा। समझ गए? और मास्क कंपलसरी है बच्चों सभी के लिए। अभी नहीं इतना तेजी से नहीं, लेकिन कल से मास्क लगा कर आए, ठीक है? बस मेरे लिए छूट है, आप लोगों के लिए कंपलसरी है। नहीं समझ में आया? अब आप बताओ 0 पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे निकालेंगे? कल मैंने समझाया था, कल के दिमाग में पाया था इसमें। अभी भी 0 बता रही हो, डंडा मारेंगे तुम्हारे सिर में। सर आपने जो बोला था वो रिपीट करो। 0 पॉलिनोमियल की डिग्री बताओ। विनीता बताएंगी, पड़ोसी हैं आपकी। अगर ये पढ़ाई ना करें तो रिश्वत दे दिया करो इनसे, कह देना शिकायत करने के मतलब तुम्हारी। नहीं तुम्हें बात है, तनिष्का बताएगी कैसे। प्रोसेस जानना है मुझे, आंसर नहीं। और संडे को हम एक बाल कार्यक्रम वो कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं राधे क्लासेस की तरफ से। और आपके अगर छोटे भाई बहन हैं जो 8th में पढ़ते हैं, 8th तक हैं, 1st 2nd 3rd 4th, रोते ना हो, मतलब इतने छोटे ना होंगे जो रोते हो, ठीक है? उनको ले जाएं और रोते रहें और खिलाते रहें, उनको चुप कराते रहें। शरारती हो, खाने पीने में इंटरेस्टेड हो, शरारतें करते हो, खेल कूद में अच्छे से इंटरेस्ट ले सकें, उनके आप नाम लिखवा देना, ठीक है? आप कभी कोई छोटा भाई बहन हो, 8th क्लास तक के बच्चे, ज़्यादा छोटा ना हो बस। सर 5th में चल जाएगा, बहुत बढ़िया चलेगा। सर अब ये संडे का फिक्स कर दीजिए, अगले संडे का पॉसिबल नहीं है। सर ये संडे दावत में जाएंगे। देखो मेरे घर में ही है ना, इसलिए कैसे नहीं पॉसिबल नहीं है अगले संडे। ये काफी टाइम से सोच रहे थे, अब फाइनल हो गया ये। सर सिद्धार्थ वहाँ पे दावत है ना? सिद्धार्थ तो बड़ा बच्चा हो गया है, आ जाएगा वो सारा। चलिए बच्चों 0 पॉलिनोमियल का बताएंगे। माही आप बताओ भैया। पॉलिनोमियल पढ़ा नहीं है, बस क्वेश्चन करने सीख लिए हैं। हाँ क्वेश्चन से बात नहीं बनेगी भाई, कॉन्सेप्चुअल आना चाहिए आपको। हम यहाँ पर बच्चों केवल 2 चैप्टर ही करेंगे महीने में, 2 मैथ्स के 2 साइंस के, लेकिन ये गारंटी है अगर आपने अच्छे से करी मेरे साथ वो पढ़ाई तो पूरी तरह कॉन्सेप्चुअली रेडी रहोगे आप। कोई ऐसा पॉइंट लूप होल नहीं रहेगा आपके कॉन्सेप्ट्स में जो आपको परेशान करे, ठीक है? केवल मार्क्स ही नहीं आएंगे, आपको नॉलेज भी आएगी उसके साथ साथ, मार्क्स खुद आ जाएंगे फिर आपके अच्छे, ठीक है? और मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि स्कूल कितना ही बदतमीज हो, ज़्यादातर स्कूल बदतमीज होते हैं, जल्दी अगस्त सितंबर तक पहले सिलेबस कवर करा देंगे, तो अगस्त के बाद ही हाफ ईयरली होंगे आपके। इसलिए हमने टारगेट सेट किया है कि जुलाई तक अपना सिलेबस खत्म कर दें। अगस्त से पहले हाफ ईयरली का कोई चांस नहीं बनता, कितना ही जल्दी बचा ले स्कूल वाले, वो अगस्त में ही कराएंगे। तो हो सकता है वो हमारा सीक्वेंस बिगाड़ दें, जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने लग गए हैं, हम सीक्वेंस से चलेंगे, लेकिन याद रखिएगा आप लोग सीक्वेंस से ही चलेंगे, ठीक है? 1st 2nd 3rd 4th 5th ऐसे करके चलेंगे,
थोड़ी सी आपको परेशानी आएगी लेकिन उसमें एक्स्ट्रा। हाँ बताइए। सर 0 की अगर किसी चीज को मल्टीप्लाई करें तो वो 0 ही रहेगा। सर जैसे आप कहते हैं ये सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं है अच्छे से, ना ही इस कॉन्सेप्ट को डिफाइन करता है जैसे मैंने बताया। आप बताओगे? ये बस हिलना जाए, बताइए। अगर कोई भी एक्स वेरिएबल उसकी अगर हम कुछ भी पावर रखेंगे, अगर उसकी इंटू करके हम उसकी मल्टीप्लाई 0 से करें तो आंसर 0 ही आएगा। आंसर तो तुम्हारा सही है लेकिन एक्सप्लेन नहीं किया तुमने अच्छे से। आंसर सही है, बच्चों को समझ में भी आना चाहिए, ऐसे एक्सप्लेन करो ठंडे दिमाग से। तुम बताओ। चलो देखो, यहाँ पर मैंने क्या किया कि कोई वेरिएबल लिख लिया x की पावर 0, तो मैं यहाँ पर भी वही करूँगा, x की पावर 0। तो x की पावर 0 फिर से 0 गुणा x की पावर 0 हो जाएगा 1, ये हो गया 0। ठीक है, ऐसा करने पर हमें लगेगा कि इसकी डिग्री कितनी है 0, लेकिन एक अलग है, थोड़ा 0 के साथ थोड़ी सी दिक्कत अलग है। क्या दिक्कत है बच्चों 0 के साथ, उसको देखते हैं। जैसे px बराबर 0 है तो 0 इंटू अगर आप x की पावर 100 कर दो, x की पावर 100 भी तो कर सकते हो, फिर भी 0 ही आएगा। और 0 की डिग्री बताने के लिए हमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी है। इस पॉलिनोमियल की डिग्री बताने के लिए हमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी है। यहाँ पर आप x की पावर 100 नहीं कर सकते थे, क्योंकि जैसे ही आप x की पावर 100 करते 2 into x की पावर 100, ये 2x 100 ये वाला हो जाता, ये कुछ और ही है बिल्कुल, ये अलग हो जाता, कांस्टेंट नहीं रहता। नहीं समझे? समझे नहीं समझे? भाई हमारा तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ना, केवल 2 है, ये कहां से आ गया, तो कुछ और है। वहां पे आप वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 0 ही कर सकते हो बस, लेकिन यहाँ पे आप 100 कर दिया आपने। अब आप कुछ भी कर दो लेकिन 0 से गुणा करोगे वो फिर 0 बन जाएगा। अगर मैं लेना चाहूं px बराबर 0 है तो 0 इंटू x की पावर में 1000 कर सकता हूं, अभी भी ये 0 बन जाएगा। तो मैं हाईएस्ट पावर कौन सी लूं, कंफ्यूजन ये है, 100 लूं, 1000 लूं या 0 लूं। तो 0 पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं हो पाती है। अगर मुझे प्रॉपर हाईएस्ट पावर मिल जाए तो मैं उसको डिग्री बोल दूंगा पॉलिनोमियल की। नहीं समझ में आया आपके विनीता? अभी नहीं आया? यहाँ पर हाईएस्ट पावर में आप कंफ्यूज हो। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर बनेगी डिग्री पॉलिनोमियल की, लेकिन कौन सी लें हाईएस्ट पावर, इसको लें या इसको लें या इसको लें? आप इसकी 1 करोड़ भी कर सकते हो पावर, px बराबर x0 इंटू x की पावर कुछ भी कर दो, ये फिर उसको 0 बना देगा। तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या ली जाए वेरिएबल की, ये लें या ये लें, ये लें, ये लें। इसीलिए 0 पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं होती है। समझ में आया नहीं आया? कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन है, वो होती है 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है 0। यहाँ पे आप कुछ और पावर नहीं कर सकते। जैसे अगर कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल है px बराबर 5, कांस्टेंट है, ध्यान से सुनना, कांस्टेंट ये दिया है, तो आपको डिग्री बतानी है, तो आप ढूंढोगे इसके अंदर वेरिएबल, तो आप कहोगे ठीक है वेरिएबल तो नहीं है लेकिन x की पावर 0 तो लिख ही सकता हूं मैं, क्योंकि तो 1 हो गया, x की पावर 0 तो 1 हो जाएगा ना, तो मैंने लिख दिया। तो px बराबर कितना हो गया 5 into x की पावर 0, हालांकि 1 बन जाएगा, दोबारा 5 बन जाएगा। अब आप इसकी तरह खेल नहीं कर सकते इसमें भी x की पावर 1000 कर दो, क्योंकि जैसे ही आप x की पावर 1000 करोगे px बराबर 5 गुणा x की पावर 1000, ये कुछ और है और ये बिल्कुल अलग है, ये कांस्टेंट नंबर है, ये मिक्स टर्म आ गई आपकी, ये बदल जाएगी। अब 1 पुट करोगे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल करके बताया था, 1 पुट करने पर कुछ और, 2 पुट करने पर कुछ और, 3 पुट करने पर कुछ और। नहीं समझ में आया? तो ये पॉलिनोमियल हो गया, ये वेरिएबल है, लीनियर नहीं, 1000 डिग्री की पॉलिनोमियल बन गई है, हाईएस्ट पावर 1000 है ना इसकी। नहीं समझ में आया? क्लियर है बच्चों? अब देखते हैं, तो 0 पॉलिनोमियल का अगर हम ग्राफ बनाएंगे, डिग्री इसकी नॉट डिफाइंड होती है, लिख लेंगे इसको, डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। अगर आपको कुछ काम का लग रहा है तो उतार लेंगे, कोई प्रोसेस उतारना हो आपको, जैसे क्यों इसकी डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते, ये प्रोसेस है इसका, 0 पॉलिनोमियल की डिग्री हम डिफाइन क्यों नहीं कर सकते, ये प्रोसेस है पूरा का पूरा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे निकालेंगे, उसका प्रोसेस ये है।
क्लियर है? जिसने भी पेपर बनाया है उससे ये पूछना है टाइप कैसे होता है, कराते हैं उस पेपर मैं लिखते लिखते क्वेश्चन हो जाता हूँ पेपर। ठीक है, तुम्हारी क्लास में तो लिया नहीं है, माही की क्लास में लिया था, तो आप पूछना उनसे सर ये टाइप कैसे कराते हो पेपर। प्रिंटर तो मेरे पास भी है, लैपटॉप भी है, तो ये टाइप कैसे होता है ये पूछ लें। समझे नहीं समझे? हाथ से टाइप करते हैं तो ये पावर कैसे लिखते हैं नंबर से, मैंने कभी लिखी नहीं है, इसकी पावर ऐसे लगेगी कंप्यूटर में। चलिए क्या हो गया बताइए? नीता की पड़ोसी यहाँ से पूछ लीजिए कौन से स्कूल में पढ़ती हैं, एससी में पढ़ती हैं? जानते नहीं है तुम्हें पूछ रहे हो? कितनी दूर रहती हैं? दूसरी बार देखा है जीवन में? जिंदगी में दूसरी बार देख रहे हो? ऐसा नहीं है कि शाम को घूमने निकल जाया करो, देखते रहा करो, हालचाल पूछते रहा करो। या फिर डरते हो कि उसने वाला चैप्टर पढ़ रखा होगा और मैंने ये वाला चैप्टर पढ़ रखा है, वो डरती है कि वो उससे क्वेश्चन ना पूछ ले, वो डरती है उससे क्वेश्चन। आज एक 7th क्लास का बच्चा शीना मैम के डर की वजह से क्लास नहीं आया। ऐसे मैम पे टाइम नहीं लगती, अच्छी मैम है। चलिए रफ करें बच्चों, उतार लिया आपने, रफ कर दें इसको। तो डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब इसका ग्राफ देखेंगे, ग्राफ कैसा होता है। ग्राफ कुछ नहीं होता है बच्चों, इसका जीरो पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं होता, ऐसे बस खाली छोड़ देंगे। ये हो गया x y, ये माइनस के x और ये माइनस के y, ऐसे छोड़ देंगे खाली। जीरो है ना, उसकी वैल्यू जीरो है, तो यहाँ पे आ गया पॉइंट जीरो। क्लियर है? समझ में आया नहीं आया? अच्छा, ग्राफ बनाने से पहले एक चीज और सीख लेते हैं। क्या सीख लेते हैं? आपने कार्टेशियन प्लेन पढ़ा होगा 9th में, ठीक है। क्या होता है, आप x की वैल्यू पुट करते हो और y की वैल्यू आती है, तो आप ऑर्डर्ड पेयर लिखते हो। ऑर्डर्ड पेयर किस फॉर्म में होते हैं बच्चों? ये x, y, x, y की फॉर्म। जैसे आपने x की वैल्यू जो पुट करी, तो x के साथ x की वैल्यू पुट करने पर जो y की वैल्यू आती है वो ऑर्डर्ड पेयर बनता है। तो ग्राफ क्या होता है? इन्हीं पॉइंट्स का कलेक्शन होता है। क्या होता है? इन्हीं पॉइंट को आप स्केच बना देते हो, उन सारे पॉइंट्स को, जो जो पॉइंट आए हैं उन सभी को ज्वाइन कर देते हो। समझ में आया नहीं आया? तो ज्वाइनिंग जो लाइन आती है वो ग्राफ बनाती है इसका, अभी समझेंगे इसको कैसे। तो ये आप कुछ भी वैल्यू पुट करते रहो x की, ये जीरो ही रहेगा, इसलिए यहीं पर रहता है। तो x की वैल्यू पुट करने पर वैल्यू किसकी आती है? y की। तो आप पॉलिनोमियल को बच्चों ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो कि y बराबर px बराबर जो भी लिखा हुआ है, जैसे ax² प्लस b, कोई भी पॉलिनोमियल है, मैंने ऐसे लिख दिया कोई भी पॉलिनोमियल। आप यहाँ पर x की वैल्यू पुट करोगे, ये उसको प्रोसेस करेगा, यहाँ से कुछ वैल्यू आएगी, सॉल्व होगे, तो वो वैल्यू जो आएगी पॉलिनोमियल की वैल्यू कहेंगे उसको, या y की वैल्यू कहेंगे। समझे? नहीं समझ में आया? x की वैल्यू पुट करने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू आती है, या ये कहेंगे कि y की वैल्यू आती है। किसकी वैल्यू आती है? y की वैल्यू। समझ गए? जब आप ग्राफिकल मेथड से मैं आपको जीरो पढ़ाऊंगा तब आपको इसको और अच्छे से फील करोगे इस चीज को। x की वैल्यू पुट करने पर आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू मिलेगी, और पॉलिनोमियल की वैल्यू किसके बराबर है? y के बराबर। तो जब मैं आपसे कह रहा था कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ऐसी वैल्यू वेरिएबल की जो पॉलिनोमियल को जीरो बना दे, तो पॉलिनोमियल जीरो बनने का मतलब है y भी जीरो हो जाएगा। नहीं समझ में आया? देख रही थी वहां पर मुझे, आप देख रहा हूं तुमको, इधर देखिए। समझे बच्चों? x की वैल्यू पुट करने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू आती है, या फिर ये कहेंगे पॉलिनोमियल किसके बराबर है? y के, या फिर ये कहेंगे कि y की वैल्यू आती है। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल जो थे बच्चों, वो वेरिएबल की वो वैल्यू थी जो आप पुट कर रहे थे पॉलिनोमियल में, और पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही थी? जीरो। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ रही थी, या ये कह देंगे कि y वहां पर आपको क्या हो रहा था? जीरो हो रहा था। समझ गए इस चीज को? नहीं समझ में आया? जैसे उस एग्जांपल को लेते हैं जो हमने शुरू किया था, px बराबर,
ये y की वैल्यू भी आएगी यहाँ से, किसकी वैल्यू आएगी, y की, x की वैल्यू डालोगे आप, पुट करोगे और y की वैल्यू आएगी। तो जब आपने बच्चों x की सब्स्टिट्यूट करी वैल्यू 1, तो ये p1 आया है, ये y की वैल्यू आई है, y बराबर p1। 1 पर y की वैल्यू क्या होगी, p1 माने पॉलिनोमियल की 1 पर वैल्यू क्या होगी, और ये वैल्यू किसके बराबर होगी, y के। तो 1 की वैल्यू आप पुट कर रहे हो तो y की वैल्यू क्या होगी, 1 वाले x पर, ये हो गया 1 - 3 + 2 कितना हो गया, 0। तो 1 पर y की वैल्यू कितनी होगी, 0। लेकिन जब आपने देखा था, आपने y p5 निकाला था, तो y की वैल्यू कितनी आई थी, 12। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो x की जिन वैल्यूज पर आपका पॉलिनोमियल 0 होता है, तो आप ये भी कह सकते हो कि वो पॉइंट होते हैं जहां पर y आपका 0 होता है। समझे नहीं समझे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, और अच्छे से समझ में आएगा, बाद में देखेंगे, पहले ग्राफ देख लेते हैं उसका। यहां तक समझ गए आप लोग, ये ग्राफ लेक्चर्स रिकॉर्ड हो रहा है, लेक्चर ये वाला आप दोबारा जाके देख सकते हो, कोई चीज आपको देखनी है। चलिए, तो जीरो पॉलिनोमियल का ग्राफ ये होता है, ब्लैंक बिल्कुल, क्योंकि आप x की वैल्यू कुछ भी रखते रहो, वैल्यू किसकी आएगी, y की, और y बदलेगा नहीं, 0 ही रहेगा। नहीं समझ में आया, ये px बराबर 0 का मतलब है बच्चों y बराबर px बराबर 0। आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका y जो रहेगा क्या रहेगा, 0। तो जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आप ये देखोगे कि x की किस वैल्यू पर y की वैल्यू क्या आ रही है। यहां पर आप x कुछ भी पुट करते रहो, y क्या आएगा आपका, 0 ही रहने वाला। क्लियर है, नहीं क्लियर है? इसीलिए इसका ग्राफ ये आएगा, सारी वैल्यू पर x की, x कुछ भी पुट करते रहो, y की वैल्यू क्या रहेगी, 0। यहाँ पर भी 0, 1, ये रहेगा 1,0, ये 2,0, आपका y 0 रहेगा। नहीं समझे? नहीं, अगर ऊपर चला गया तो यहाँ पे तो y 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है, ऊपर नीचे जाने पे तो y की वैल्यू बन जाएगी ना। आपको पता होगा, अगर कोई भी कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है तो इसके सामने वाला x होता है और इसके सामने वाला y, x, y होता है बच्चों। इसीलिए ये वाला x बराबर 0 पर, px बराबर 0 पर, ये 0 पॉलिनोमियल का ग्राफ केवल यही रहेगा, ये 0। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा रहेगा, उतार लीजिए इसको। टाइम कितना हो गया, 5:03। चलिए, समझ में आया, नहीं आया, और अच्छे से आएगा। लेक्चर घर जाके जरूर देखना, आप भी देख लेना, ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये था पढ़ने शुरू कर दो, अभी तो पढ़ने की स्कूल में क्या करती है, फिर भी पता चल जाता होगा। पानी पीने कितनी बार जाती है ये, 6-7 बार। अगर तब पीछे नहीं तब तो पता चलता था, आगे पीछे घूमती रहती हूँ कभी ये स्कूल में, हाँ? ज़्यादा नहीं घूमती, तुम्हें कैसे पता, कैसे पता ये? सर हम उनकी दोस्त से पूछते रहते हैं। क्यों पूछती रहती है? सर ये फोन, हाँ? पड़ोसी की चिंता है तुम्हें, हाँ? चलिए, ताली आप लोगों ने जीरो पॉलिनोमियल का ग्राफ। बच्चों, ग्राफ को बनाने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि ग्राफ जो है ये y वर्सेस x ग्राफ है। x की वैल्यू आप पुट कर रहे हो, y की वैल्यू आ रही है, तो y कहां से आ गया यहाँ पर? तो होता क्या है कि पॉलिनोमियल में आप x की वैल्यू पुट करते हो, पॉलिनोमियल की वैल्यू आती है, और उसी वैल्यू को हम y की वैल्यू भी कह सकते हैं। समझ गए? कोई भी पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होती है वो y की वैल्यू भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप x कुछ भी रख लो, क्योंकि ये जीरो पॉलिनोमियल है, हमेशा जीरो रहेगा। जीरो पॉलिनोमियल हमेशा जीरो रहेगा, तो y की वैल्यू हमेशा क्या रहने वाली है बच्चों? जीरो रहेगी। क्लियर है? समझिए, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ और देख लेते हैं। ये वाला ग्राफ इसको ड्रॉ कर देते हैं थोड़ा सा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ देखते हैं। देखेंगे बच्चों, कांस्टेंट पॉलिनोमियल को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 2 × x की पावर 0। अब आप x की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो इसका ग्राफ बच्चों कैसा आएगा? ये हो गया x, ये हो गया y। क्या मुझे बता सकता है?
कैसा ग्राफ आएगा इसका? x की वैल्यू 1 पुट करोगे तब भी 2 कांस्टेंट रहने वाला है ना, पॉलिनोमियल आपका नहीं बदलेगा। 2 क्यों रहेगा? 1 पुट करोगे 1 की पावर 0 2 बन जाएगा। नहीं समझ में आया? हाँ। क्या रहेगा? y एक्सिस y 0 कैसे हो जाएगा? अरे भाई y की वैल्यू तो ये है ना, px बराबर 2 y बराबर px बराबर 2 ही रहेगा। 1 पुट करो तब भी 2 पुट करोगे तभी भी 2 आएगा। कुछ भी वैल्यू पुट कर लो क्या आएगा? हमेशा 2 आएगा, क्योंकि y बराबर 2 ऑलरेडी गिवन है। पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होती है उससे किसकी वैल्यू निकल कर आती है बच्चों? y की। तो ये लाइन आएगी बच्चों पैरेलल टू x एक्सिस। ये हो गया y बराबर 1, ये हो गया y बराबर 2। इस पर भी 2, इस पर भी 2, इस पर भी 2, ये सब 2 रहेगा पूरा। तो ये आएगी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। x की आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू क्या आने वाली है? 2 आएगा। समझे नहीं समझे? कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसका? ये हो गया हमारे पास y, ये हो गया x एक्सिस। y बराबर x बराबर 1 पर भी 2 आ गया बच्चों, ये 2 हो गया, ये वाला यहाँ पे 2। x बराबर 2 पे भी 2 आ गया, 3 पे भी 2 आ गया, 4 पे भी 2 आ गया। तो इन सारे पॉइंट को जोड़ोगे तो स्ट्रेट लाइन आएगी नहीं आएगी पैरेलल टू x एक्सिस? तो ग्राफ क्या होता है? सारे पॉइंट्स को जोड़ दीजिए। ठीक है बच्चों? तो ये आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है, याद रखेंगे ग्राफ ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कल हम जीरोस डिस्कस करेंगे। ये होता है बच्चों लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। x की वैल्यू पुट करते हो, पॉलिनोमियल की वैल्यू आती है, उसको हम y की वैल्यू भी कह सकते हैं। क्लियर है? नहीं समझ में आया? तो आप x की वैल्यू 1 पुट करोगे तब भी 2 आएगा y, x की वैल्यू 2 पुट करोगे y तब भी 2 आएगा। कुछ भी आप x की वैल्यू पुट कर लो, ये 2 ही रहने वाला है। समझे नहीं समझे? तो ये 2 ही रहेगा। तो ग्राफ कैसा आएगा? लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। अब हर बार ये 2 तो नहीं होगा, तो हम इसको क्या बोलते हैं? इन जनरल a बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? a। तो y की जो वैल्यू a है वो उसके आएगी। अगर 3 हो जाएगा तो बच्चों ऐसा ग्राफ आ जाएगा। ये हो गया x, ये हो गया 3 वाले पॉइंट से लाइन निकल जाएगी x एक्सिस के पैरेलल। 2 है तो 2 से निकल जाएगी पैरेलल। क्लियर है? और अगर -5 है तो -5 से निकल जाएगी पैरेलल लाइन, ऐसे करके, लेकिन रहेगी x एक्सिस के पैरेलल। नहीं समझ में आया? समझ गए आप? कुछ और वैल्यू बदलने पर उसी नंबर से वैल्यू निकल जाएगी आपकी लाइन। -5 है तो ऐसा हो जाएगा। लिख लेंगे बच्चों तीनों ग्राफ को, x x y y। आज ग्राफ आगे स्टडी करेंगे ग्राफ यहाँ से। और अगर आपको बेसिक्स और अच्छे से समझना है, किसी भी बच्चे को पॉलिनोमियल का बेसिक्स अच्छे से समझना है, बिल्कुल फील के साथ चैप्टर समझना है। हाँ भाई, आप लोग रियल नंबर कर रहे हो नहीं कर रहे हो? फॉर एग्जाम्पल कब करोगी? आज तो तुम नहीं करोगी। अंश एग्जाम्स कर रहे हो? कर दो भाई, डाउट सेशन लगाएंगे फिर फटाफट इसका। आप फर्स्ट चैप्टर का, मुझे तो पता नहीं है कैसा आता है तुमको फर्स्ट चैप्टर। अच्छे से आता है, बस क्वेश्चन करने आते हैं। हाँ, रियल नंबर नहीं कराया है, खतरनाक चैप्टर है, वही कराना चाहिए था पहले सर को। उससे क्या मतलब है? केवल पेपर के लिए थोड़ी ना पढ़ना है, हैं? बस पेपर के लिए पढ़ना है? ऐसे थोड़ी होता है बेटा। टॉप करने का मतलब ये थोड़ी है, नंबरों के पीछे मत भागो, नॉलेज के पीछे भागो। सारा चैप्टर सब कुछ अच्छे से आना चाहिए। जब आप बड़े कंपटीशन की तैयारी करोगे तो ये नहीं देखेंगे आपके मार्क्स कितने हैं, कॉन्सेप्ट्स देखे जाएंगे। और आईआईटी जैसे एग्जाम में वास्तव में अच्छे कॉन्सेप्ट से सवाल उठाए जाते हैं। जेन्युइनली कॉन्सेप्ट आना चाहिए आपको, समझे? नहीं समझे फिर आपको दुख होगा, या किसी भी बच्चे को दुख होता है। सच है बच्चों कि अगर आप केवल नंबरों के पीछे भागोगे तो हो सकता है नंबर आ जाए आपके, कॉन्सेप्ट्स रह जाएं। लेकिन कॉन्सेप्ट्स के पीछे भागोगे, हर चीज को अच्छे से सीखोगे तो नंबर खुद पे खुद आ जाएंगे। ये भी फैक्ट है। आपको नंबरों की चिंता नहीं करनी है,
जब आपको सब कुछ आ गया है तो नंबर कहाँ कटेगा बताइए आप, सब कुछ तो आता है आपको। क्लियर है? और फर्स्ट चैप्टर हमने बहुत डिटेल में करा था, बस दुख की बात यह है कि रिकॉर्ड नहीं किया है उसका लेक्चर। अब दोबारा जब रिवीजन कराएंगे आपका तब रिकॉर्ड करेंगे उसका लेक्चर, ठीक है। बाकी आपको बहुत डिटेल में और अच्छे से कराया गया है। और इतने आप गरिमा, किसकी कॉपी अच्छी बन गई है? आपने नोट्स बना लिए फिजिक्स के? तो आपको इन तीनों में से जिसके नोट्स अच्छे लगे फिजिक्स के नोट्स कॉपी करिएगा। और आज हम वैलेंसी डिस्कस करेंगे। क्लियर है? कल से रिफ्रैक्शन शुरू करेंगे, नया पोर्शन है वो आपको समझ में आ जाएगा। मेरा लाइट का चैप्टर है, मतलब एक लेक्चर है, आप उसमें जाकर देखोगे तो थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको लग जाएगा। पूरा हो सकता है समझ में ना आए, ठीक है।